वक्त की बड़ी खबर में सिवनी से आ रही है। नहीं रुक रहा है दुर्घटनाओं एवं चोरियों का सिलसिला, आखिरकार जवाबदार कौन? अधिक जानकारी हेतु सिवनी से जला ब्यूरो चीफ राजेश तिवारी जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी बताएं। अभी अभी छपारों से मेरे सहयोगी ने जानकारी दी है जी कि एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई है। हालांकि उसमें परचून भरा हुआ था और अचानक आग, मेरे सहयोगी ने बताया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रक में आग लगी है। चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली है और परिचालक ने भी कूदकर जान बचा ली है। वहीं इसकी जानकारी पुलिस थाना छपारा को प्रदान की गई। पुलिस थाना प्रभारी द्वारा दमकल को बुलाकर आग शांत कराई गई है। वहीं आपके बंडोल थाना अंतर्गत घनसौर से जामसावरी दर्शन के घर लौट रहे घनसौर के कार में सवार 5 लोगों को सिवनी से जबलपुर तेज रफ्तार से जा रहे ट्रक ने पीछे से इतनी जोरदार टक्कर मार दी कि इस दुर्घटना में 2 लोगों की घटनास्थल में भी मृत्यु हो गई। वह अनियंत्रित होकर ट्रक सड़क के किनारे खाई में जाकर पलट गया। बंडोल पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में ली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार साहिल महले पिता संतोष 22 वर्ष निवासी शांति नगर घनसौर, विशाल पटवा पिता राम नरेश पटवा 23 वर्ष झंडा चौक घनसौर, शिव यादव पिता मुनि यादव 24 वर्ष, अभय तिवारी पिता रघुनाथ तिवारी 18 वर्ष, यश तिवारी पिता शेष तिवारी 19, सभी घनसौर निवासी 31 जुलाई को एक वाहन से जामसावरी दर्शन करने गए थे। सोमवार को वापस लौटते समय जब उनका वाहन रात में बंडोल थाना में क्षेत्र अंतर्गत गांव सोनाडोंगरी के पास पहुंचा, तभी कुछ युवकों को लघु शंका करने के लिए अपने वाहन को सड़क किनारे कर उतरे और लघु शंका करने लगे। सिवनी से जबलपुर की ओर टमाटर भरकर जबलपुर मंडी तेज रफ्तार से जा रहे ट्रक चालक का नियंत्रण हट गया और लघु शंका कर रहे युवकों को टक्कर मारता हुआ उक्त ट्रक आगे खाई में जा गिरा। लापरवाही पूर्वक ट्रक चालक हालांकि स्वस्थ है और सवार 5 लोगों को सिवनी से जबलपुर तेज रफ्तार ने मारा था। उन्हें सभी को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां 2 की मृत्यु हो गई है। वहीं बंडोल थाने के एक प्रधान आरक्षक जो विगत दिनों 21 जुलाई को अलोनिया टोल प्लाजा के पास हादसे में घायल हुए थे। एक्चुअल वो 100 डायल वाहन में तैनात प्रधान आरक्षक था जो 21 जुलाई की रात 100 ड्यूटी में तैनात था। जबलपुर मार्ग स्थित गुरुद्वारा के पास चेकिंग कर लौट रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे फॉर्च्यून वाहन के चालक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु नागपुर में उपचार के दौरान हो गई है। वहीं आपको मैं बता दूं कि ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। वहीं डंपर और कार की टक्कर से 6 घायल, 1 बालक का पैर टूटा। पुलिस थाना डूडा सिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराने बाईपास मार्ग स्थित शासकीय रोजगार प्रशिक्षण केंद्र के सामने तेज रफ्तार से जा रहे डंपर चालक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस सड़क दुर्घटना में कार में सवार चालक समेत 6 लोगों को चोट आई, जिसमें एक 11 वर्षीय बालक के पैर की हड्डी टूट गई। सभी घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल में पुलिस थाना प्रभारी डूडा सिवनी एवं पुलिस कर्मियों द्वारा भर्ती कराया गया। थाना प्रभारी द्वारा मिली जानकारी के अनुसार नागपुर स्थित यशोधरा नगर टीपू सुल्तान नगर निवासी विजय मानकर ईंट भट्टे में के कार्य हेतु डूडा सिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराने बाईपास मार्ग से गुजर रहे थे। हालांकि ये मजदूरी के उद्देश्य से इस ओर आए थे और उसकी मजदूरी बाकी थी।
जो लेने भी आए थे और साथ में मजदूरों को भी लाए थे कि यहाँ का मतलब चूना भट्टी, और ये आपके पुलिस थाना डूंडा सिवनी अंतर्गत यहाँ ईंट का बहुत ज्यादा कारोबार चलता है। जहाँ नागपुर के जो हुनरबाज हैं ईंट बनाने में माहिर, वो व्यक्ति यहाँ मजदूरी हेतु आते रहते हैं। ये उन्हीं मजदूरों में से एक हैं। उन्हें जो शनिवार की सुबह ईंट भट्टे के कार्य के लिए मजदूरी लेने गांव चंदगावार पहुंचे, जहां भी अपना काम कर वापस लौटते समय जब उनकी कार बीजावाड़ा के समीप पुराने बाईपास मार्ग स्थित आमाझर से नगझर की ओर जा रहे एक अज्ञात डंपर चालक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कार चालक आशिक खान तथा इब्राहिम खान 32 वर्ष के सिर में गहरी चोट आई। वहीं कार में सवार विजय मानटकर जहाँ घायल हुए, वहीं उनके 11 वर्षीय पुत्र आयुष का पैर टूट गया। साथ ही अन्य सवार में प्रकाश पाटिल 40 वर्ष, लोकेश गजबिया 36 वर्ष, हरिश्चंद्र के 34 भी घायल हो गए। अधिक जानकारी के लिए बता दूं राघवी जी, और चोरी भी निरंतर समूचे जिले में हो रही है। खासकर हमारे नगर सिवनी में चोरी का आलम बना हुआ है। लगभग ये 6 माहों से चोरी का सिलसिला चल रहा है। अब आप विश्वास नहीं करेंगे कि कोतवाली के ठीक सामने नेता सुभाष चंद्र बोस स्कूल में 3 चोरी के मामले, लगभग यहाँ पर 2 बार कंप्यूटरों की चोरी हो गई है। और उसी समय ये नगर में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा चोरियां हो चुकी थी और चोरों ने अंजाम दे दिया था चोरी करके। और वहीं हाल ही में न्यायाधीश ने कोतवाली थाना प्रभारी को एक अलग मामले में जमकर फटकार लगाई थी। इसके साथ ही शहर समेत जिले भर में चोरी की घटनाएं भी बढ़ी हैं। नगर के जबलपुर रोड स्थित अकबरबाद एकता कॉलोनी LIC के सामने डॉक्टर त्रिवेदी के नवनिर्मित क्लिनिक के पीछे निवासरत शिक्षक संतोष दुबे के घर पर रविवार सोमवार की दरमियानी रात चोरी और ने धावा बोल दिया। चोरों ने घर पर पूरा सामान बिखेर कर रख दिया। चोरी कितनी हुई है फिलहाल इसकी जानकारी परिजनों के आने के बाद ही लगेगी। इसकी जानकारी कल मैं मनावी जी से प्राप्त करके अपडेट दूंगा। डॉक्टर सलिल त्रिवेदी के निवास व क्लिनिक के पीछे निवासरत संतोष दुबे, पत्नी मधु व बच्चे तीर्थ यात्रा में उज्जैन गए हुए थे। वहीं रात्रि अज्ञात चोरों ने संतोष दुबे के घर के दरवाजा तोड़कर और अंदर घुसकर अलमारी का लाकर तोड़ दिया, जहां हमारा नकदी जेवरात चोरी कर ले गए। चोरों ने घर का सामान भी बिखेर दिया। आपको मैं बता दूं, विगत दिनों मैंने अपडेट दिया था कि मेरे घर में भी चोरी हुई थी। जब मैंने आपके 100 नंबर को डायल किया था तो ये 100 नंबर से सेवा भोपाल से संचालित होती है। तो जब मैंने भोपाल दूरभाष से संपर्क किया था तो वो मैडम को लगभग मैंने रात्रि 2:10 में फोन किया था, मुझे याद है। और पुलिस को लाइन में लेते हुए मैडम ने मेरी बात कराई थी। तो ये बंडोल के थाना प्रभारी पंचेश्वर जी ने मेरे से बात किया था कि हम आ रहे हैं। तो लगभग मेरा चौकीदार गाभा है, ये लगभग 3 बजे रात को मेरे निवास स्थान आए थे। वो तो सहयोग की बात की, मैं मीडिया से जुड़ा हूँ और मैं जानता हूँ कि नगर और जिले में हो रही चोरियों पर पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जा रही है और आज दिनांक तक किसी भी चोरी का पर्दाफाश नहीं हुआ है। इसलिए मैं अपने कीमती जेवरात या रकम बैंक के लॉकर में और बैंक अकाउंट में रखता हूँ। और हालांकि मेरे कपड़े ही अपने थे और कपड़े भी चोरी नहीं गए, आप बिलीव करेंगे, कपड़े भी चोरी नहीं गए। लेकिन मेरा जो चालक, हालांकि मैं अपने छोटे भाई के पुत्र को देखने गया था और रात्रि में गए लगभग 2 बज गए थे जब मेरे घर का ताला टूटा हुआ था। जब आप बता सकते हैं कि एक मीडिया का आदमी, जैसे नगर निरीक्षक नगौतिया और पंचेश्वर जी जो यहाँ थे उस समय, वो बाई फेस जानते हैं और आए दिन जानते हैं कि ये मीडिया का आदमी है।
उसके उपरांत एक मीडिया कर्मी के घर, आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 घंटे बाद पुलिस पहुंच रही है। तो ये बताइए कि आवेदक जो हमारे सिवनी नगर सहित जिले में हैं, उनके यहाँ पुलिस कितनी देर में पहुंचती होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सहयोग बस में ऊपर इसलिए नहीं चढ़ा कि पॉसिबल है कि लोग चोरी कर रहे होंगे। भाई डर तो सबको रहता है राजवीर जी। तो मेरे चालक ने मुझे मना किया कि भैया ऊपर मत जाओ, लाइट जल ही रही है, पॉसिबल है कि वो और ढूंढ रहे हो। ये भी पॉसिबल, वो ड्राइवर भी बोलने को तैयार है और आज भी बोल देगा वो कि पुलिस 2 घंटे बाद आई थी। और ये पंचेश्वर जी जो ज्ञानी हैं और मवेशियों के वाहन को पास कराते हैं, इसके मेरे पास प्रूफ हैं। ये उस चौकीदार को कह रहे थे कि तुम सुबह थाने आना, जबकि वो गरीब रात भर सीटी बजाता है। राजवीर जी, इस कॉलोनी में लगभग 100 घर हैं, एक चौकीदार के हर घर में खड़ा रहेगा? ये पुलिस कर्मी रात्रि काले बिल्कुल पेट्रोलिंग नहीं करते। उसी रात्रि में नागपुर से लौटा था तो मैंने पाया कि मोहगांव के सभी ढाबे खुले थे। आप भरोसा नहीं करेंगे, जबकि वो कोरई थाना क्षेत्र आपके खवासा से लेके गोपालगंज और सिवनी की सीमा तक के सभी ढाबे रात्रि के 3 बजे तक खुले थे। मतलब 2 बजे, लगभग 1:30 बजे मैंने मोहगांव में कॉफी पिया है। और मैंने पूछा भी कि यार रात्रिकालीन आपके यहाँ पुलिस नहीं आती क्या, बंद नहीं करती? हमारे शिविर में तो बंद करना चालू कर दी है। तो मोहगांव के लोगों ने बताया कि यहाँ पुलिस कुछ नहीं आती भैया, बल्कि चाय पीने आती है। बोले आप बिलीव नहीं करोगे, वो दुकानदार से मैं पूछवा दूंगा, क्या भैया यहाँ और उल्टी हराम की चाय पीती है और यहाँ पेट्रोलिंग करती भी है। तो बस अवैध जानवरों के या कोई ट्रक वाला मिल गया तो कागजात चेक कर रहे हैं, कोई एएसआई तो आरटीओ बन गए हैं, इस टाइप की हरकत पुलिस करती है। बोले उसके बाद में जब घर आया ताला टूटा देखा, तो आप बताइए कि मीडिया के आदमी के पास 2 घंटे बाद जब पुलिस आती है, वो भी जब मैंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मरावी जी को फोन किया, उन नगर निरीक्षक जी को जब मैंने फोन किया था, तो महादेव जी ने कहा था कि मैं पंचेश्वर जी को बोलता हूँ। तो ये पंचेश्वर जी वहां एक एक्टिवा वाले के पीछे पड़े हुए थे। मैंने कहा पंचेश्वर जी क्या हो गया, आप अभी तक आए नहीं? तो बोले ये एक्टिवा वाले का नंबर नहीं है, इसकी जांच कराऊं। ठीक है, अच्छी बात है कि उसका नंबर नहीं है, संदिग्ध अवस्था में आप बात करिए। तो आप ये होंडा कंपनियों से या एक्टिवा कंपनियों वालों से बात करिए कि जब तक नंबर नहीं आता या इंश्योरेंस नहीं हो जाता या कागजात नहीं तैयार हो जाते, जैसे महाराष्ट्र में नियम है, जब तक आप गाड़ी इशू कैसे कर देते हैं आदमी को? तो पुलिस प्रशासन और आरटीओ को भी चाहिए कि ये आपके होंडा कंपनी और एक्टिवा कंपनी से जवाब तलब करे कि आप जब तक डॉक्यूमेंट्स और नंबर प्लेट नहीं आ जाती तो आप वाहन इशू कैसे कर देते हैं। नंबर 2 कि इनको चोरी जैसी वारदात पहले देखना था, क्या वो एक्टिवा वाले से अवैध वसूली करना था? और फिर आप देखना जब मेरे घर में आके घुस के देखते हैं, तो मैंने बताया साहब मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि शहर में इतनी चोरी हो रही है और पकड़ाई नहीं जा रही है, और ये वाकई मेरे घर में कोई चोरी नहीं हुई थी। मैं क्यों झूठ बोलूं यार राजवीर जी, पूरे कपड़े बिखरे थे और ये वीडियो बना रहे थे। तो फिर मैंने इनसे कहा साहब फिर भी आप जब ये कार्रवाई तो कर लो, गवाही ले लो कि ताला टूटा था ये। अरे शहर जी कुछ नहीं गया तो क्या दिमाग लगाना बताना साहब, मतलब जो पुलिसकर्मी है कुछ और कुछ चला जाता तो एक गरीब के घर का जेवर चला जाता, उसकी जवान लड़की की जेवर चले जाते, मेहनत करता है, मजदूरी करता है। आज गरीब का क्यों, पूंजीपति क्या मेहनत नहीं करता, दिन भर दुकान में बैठता करो। आप बिलीव नहीं मानोगे, शहर की सभी मोबाइल दुकानों के मोबाइल विथ कवर के प्रतिदिन मोबाइल दुकान वालों को मैं 4-4 बोरियों जैसे झोले में पूरा सामान दुकान का खाली करके घर ले जाते देखता हूँ। जब मैं उनसे पूछता हूँ भाई साहब ये क्या है, बोले भैया 10 बार चोरी हो गई है, अगर हम एक भी भूल चूक कर दें तो कहो पूरा मोबाइल साफ हो जाए। तो पुलिस व्यवस्था तो ऐसी है। अब तुम कहोगे यार तुम पुलिस के पीछे पड़े हो, तो पुलिस निष्क्रिय है तो मीडिया पीछे नहीं पड़ेगा। कोई दबा है राजस्व है पुलिस से? क्या सट्टा वालों से लेता है, क्या जुआ वालों से लेता है, क्या कोई पुलिसकर्मी से दबा है या पुलिस से लेता है? अरे पुलिस दबी है तो वो चुप रहे, नहीं तो जवाब दे। कल से पुलिस चोरी को
की घटनाओं पर कार्रवाई करे और आपके एक्सीडेंट जैसे मामलों पर आरटीओ विभाग और ये जगह जगह जो चौकियां खोल के बैठे हैं हर रोड में आरटीओ विभाग के अधिकारी जो अवैध वसूली करते हैं हमारे से सिवनी नगर के चारों तरफ से जितने रास्ते निकले सब जगह चौकी खोली गई है आरटीओ की और ये कोई चेकिंग नहीं करती, ये झूठ बोलते हैं, ये सिर्फ अवैध वसूली करते हैं। मैं इससे सबूत दे सकता हूँ। पुलिस द्वारा जो हमारे जिले के साथ अत्याचार किया जा रहा है, आज सब्जी लेकर भी कोई ट्रक से जा रहा है, टमाटर या समार या मिर्ची या एनीवे कोई भी चीज, तो अब आरटीओ विभाग भी रोकेगा, पुलिस भी कागजात लाओ, ये लाओ वो लाओ, मगर ये पूर्ण दायित्वों की तरफ ध्यान नहीं देंगे कि यहाँ पर चोरी हुई है। उस चालक ने मुझे बताया नागपुर लौटते समय कि साहब ये रेल लाइन कुछ असामाजिक तत्व उखाड़ रहे थे, तो मैंने पुलिस को बताया, बोले तो यहाँ जो छिंदवाड़ा चौक में तैनात 2-4 पुलिस वाले हैं वो कह रहे थे तुम भी घर में जाके सो, हम भी सोएंगे। बे भैया हमें मार डालने के तो कहो। जब पुलिस ऐसा बोल रही है जबकि अभी तक बता रहा है कि वहाँ रेलवे लाइन उखाड़ी जा रही है, वो पंडित लड़का आज भी बोलने को तैयार है कि मैं इन पुलिसकर्मियों को बता रहा था कि रेल पटरी उखाड़ी जा रही है। उसके बाद वो पुलिसकर्मियों के नाम बताने को तैयार है कि वो कह रहे थे कि तुम भी जाओ हम भी जाए, मारपीट दे तो और लो। तो जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो हमारे जिला कैसे सुरक्षित है? निष्क्रिय पुलिस के चलते, सुस्त कार्य प्रणाली के चलते अपराध बढ़ रहे हैं। इसका जवाबदार आखिरकार है कौन? हमारे जिले में कोई बड़ी वारदात अगर हो जाती है तो इसका पूरा दायित्व गृह मंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री और जिले के जनप्रतिनिधि और जिला पुलिस अधीक्षक के ऊपर होगा। नहीं तो प्रदेश शासन को चाहिए कि हमारे जिले की ओर ध्यान दे। जी राजवीर जी। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर।